पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को तारीख में दूसरी बार अपने घर पर व्हाइट वॉश का दाग लग गया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, कौमी टीम तीनों शोबों में फेल नजर आई। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को आउट क्लास किया। बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बासानी जीत लिए। दूसरे टेस्ट में 185 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। पिंडी में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। T20 में अमेरिका टेस्ट में बांग्लादेश, एक और उभरती हुई टीम ने पाकिस्तान को पिछाड़ दिया। बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन 2 सिफर की शर्मनाक शिकस्त से 2-4। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के बड़े बड़े बुर्ज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने उलट गए। किंग बाबर के बल्ले को जंग लगा रहा। 4 इनिंग्स में महज 64 रन ही बना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोझ बने रहे, सिर्फ 105 रन की स्कोर कर पाए। नायब कप्तान सऊद शकील एक सेंचुरी के खुमार से ही ना निकल पाए। सीरीज में मजमूई स्कोर 159 रन रहा। अब्दुल्ला शफीक बंगला बॉलर्स के सामने भीगी बिल्ली बने रहे, सिर्फ 42 रन तक महदूद रहे। सीरीज में पाकिस्तान के वाहिद कामयाब बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे। एक सेंचुरी और 50 की बदौलत सबसे ज्यादा 294 रन बनाए। पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, इस सियासत से बेहतर पकोड़े की दुकान खोल लूं। ऐसी असेंबली में नहीं बैठ सकता जो मेरे बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलूचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। मैं सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल पेश किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़ायद मुकामात ज़ेरे इल्तिवा हैं। एक मुजरिम को 25 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अपील की बारी 35 साल बाद आई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के एतराज़ पर बिल की तहरीक मौखर कर दी गई। कहा, जजेस की तनख्वाहों के बाइस ये बिल निजी बिल के तौर पर नहीं लाया जा सकता। काबीना की मंजूरी के बाद इसे मिनी बिल के तौर पर लाना पड़ेगा। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, रवां हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल मुआहिदा तैयार किया जाएगा। IMF ने पंजाब हुकूमत की बिजली रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक ख़त्म कर दे। IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों पर नई शराइत आयद कर दी हैं। शराइत के मुताबिक सूबे गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम हो। कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान सरसब्ज हो। क्या किसी ने कभी हिसाब लगाया कि 48 लाख एकड़ अराजी के लिए पानी कितना दरकार होगा? ये फैसला करना होगा कि हमें 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान। पानी की किल्लत पर वफाकी वजीर की सरबराही में कमेटी बनाने की तजवीज़। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ज़राई शोबे में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। बंजर ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। हमारी अपाशी के तरीके आज भी पुराने और फरसूदा हैं। हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाज़मात, जो भी शराइत, कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल का जायज़ा। काबीना ने 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने कहा IMF प्रोग्राम के लिए इक़दाम कर रहे हैं, अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है, महंगाई का बोझ आहिस्ता कम हो रहा है, हमें स्मगलिंग का खात्मा करना है और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। हमारा मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है, सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। मिन्नतें तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। NRO लेने के बाद PDM की हुकूमत आई थी, चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, इसका खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई की वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अपने रब से माफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। कहा गया है सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हक़ायक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासर हो। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के इख्तिताम पर नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से माजरत, कहा मैंने आवाज़ ऊंची की, इस पर माजरत करता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे ताज्जुब हुआ था कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमने तो रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से यह फैसला दिया था। नईम बुखारी ने जवाब दिया, वो रजामंदी रजाकाना नहीं दी गई थी, 2 ही ऑप्शंस दिए गए थे, या उसे दिन बंद कर लें या वक्त ले लें, हमें मौसर हक़ समाअत नहीं दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश की वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे के रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल, बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना। पशीन में बलोजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोट सुलेमान के इलाके रोदकोही में फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि लाहौर समेत दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएँ। पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में 9 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 57 केसेस, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, मरीजों की तादाद 101 तक पहुँच गई। सिंध में अगस्त के दौरान डेंगू के 186 केसेस रिपोर्ट हुए। 170 का ताल्लुक कराची से है। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा के मौके पर 2 जंगी जहाज़ों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। PNS बाबर और PNS हुनैन बेड़े में शामिल होंगे। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज़ बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज़ इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल, मजीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शवाहिद सामने आ चुके। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह ने वीडियो बयान में कहा कई इंकशाफात किए। कहा अफगानिस्तान के गाँव तुरखम में मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था, खुद भी 10 रोज़ तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। हमें रवानगी से कबल बाजुओं पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं मालूम होता था आसपास क्या हो रहा है। गजा पर इसराइली जारिहत के 333 रोज़ मुकम्मल। 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन में अब तक 30 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। दूसरी जानब गजा में इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी। 2 रोज़ के दौरान 1.5 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं।
तेल अबीब मैदान जंग बन गया। धरना मुजाहिरीन और फोर्सेस में झड़पें। इसराइल में यरगमालियों की रिहाई के लिए सैकड़ों मुजाहिरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली गज़ा में यरगमालियों की हलाकत के बाद नेतन्याहू ने अवाम से माफ़ी मांगी। यूरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज़ का इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। जुम्मे को पैराग्वे के खिलाफ करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। सुआरेज़ ने 17 साल करियर के दौरान 142 मैचेस में 69 गोल्स स्कोर किए। टॉप सीड इटली के यांग सिनर की US ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। 5th सीड डेनियल ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स की टॉप सीड पोलैंड की एगा स्वातेक ने भी हरीफ खिलाड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मारूफ मुबल्लिग और नात खां जुने जमशेद आज अगर जिंदा होते तो 60वीं बहार देखते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। उनकी नाते मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। इलाही तेरी चौखट पर दुनिया के ए मुसाफिर और मेरे नबी बेहद मकबूल हुई। जुने जमशेद आज हम में नहीं मगर उनकी यादें आज भी हर दिल में जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।